सभी जी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे MS वर्ड के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी शॉर्टकट है जो जिसको जानना जरूरी है, और इन शॉर्टकट को जानने के क्रम में ही एडिटिंग ग्रुप के बारे में हम लोग काफी बढ़िया से समझ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके पहले समझ लेते हैं। तो देखिए नीचे में कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट दिए हैं काफी ईजी वाले। कंट्रोल N से क्या होता है कि न्यू डॉक्यूमेंट आता है, और कंट्रोल एंटर से क्या होता है न्यू पेज आता है। तो दोनों को पहले समझ लेते हैं। कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, तो कंट्रोल N कर लेते हैं और देखते क्या होता है। तो देखेंगे कंट्रोल N से क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। MS वर्ड का एक नया सा एक अलग से एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग का कि यहाँ पर टास्क बार में दो दिखा रहा है कि दो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं। एक जिसको हम लोग शॉर्टकट जो लिख रखे हैं वो, और एक है ब्लैंक। तो देखिए ये जो नीचे में दिखा रहा है टास्क बार, उसमें से हम लोग जा सकते हैं अपने विंडो में, एक दूसरे विंडो में जा सकते हैं, या फिर व्यू से जाकर हम विंडो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से स्विच विंडो 5 पर जा सकते हैं। ये 5 पर आ गए। व्यू स्विच विंडो करते हैं, एडिटिंग वाले पर चले आते हैं, इस विंडो में आ सकते हैं। तो आप स्विच कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल एंटर। कंट्रोल और साथ में एंटर लेते हैं तो न्यू पेज आता है। ये कैसे का वर्क करता है देखते हैं। आ जाते हैं डॉक्यूमेंट 5 में, और यहाँ क्या करते हैं कंट्रोल एंटर करते हैं। तो देखेंगे कि अब पेज 2 ऑफ 2 लिख रहा है, यानी कि दूसरे पेज पर हम लोग का कर्सर है। दो टोटल पेज है, यहाँ स्टेटस बार में ये बताता है। जैसे पहले वाले पेज पर ये कर्सर ब्लिंक करा देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 2, यानी पेज 1 पर है, दो टोटल पेज है। देखिए अगर कंट्रोल एंटर करते हैं फिर से तो क्या होगा, एक नया पेज आ जाएगा। देखेंगे कि अब 3 ऑफ 3 लिख रहा है। कंट्रोल एंटर करते हैं, एक और चौथा आगे कंट्रोल एंटर करते हैं, 5वां पेज आ गया। तो आप समझ चुके हैं कंट्रोल N से क्या होता है, एक नया पेज आता है। पेज को अरेंज करना चाहते हैं तो देखिए व्यू में आते हैं, तो व्यू में जूम वाले से अरेंज कर सकते हैं। मल्टीपल ले सकते हैं, पेज विड्थ में ले सकते हैं, 1 पेज में ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ में माउस का व्हील बटन जो होता है उसको ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आप ऐसे पेज को पाएंगे बड़ा छोटा होते हुए। लेकिन मल्टीपल कर रहेंगे और फिर इसको बड़ा छोटा करेंगे तो और मज़ा आएगा। यानी कि मल्टीपल पेज आपके सामने दिखेंगे, 1 2 3 4 5 पाँचों दिख रहे हैं। खैर कोई नहीं, स्विच विंडो करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D से डबल अंडरलाइन होता है। डबल अंडरलाइन को समझने के लिए क्या करते हैं, स्विच विंडो करते हैं, फिर से जो नया वाला विंडो है उस पर चले जाते हैं। MS वर्ड जो कि खुला हुआ है डॉक्यूमेंट है जो है, और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट D का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहले वाले पेज पर है, स्टेटस बार में मालूम चल रहा है पेज 1 ऑफ 5 लिखा आ रहा है, इसका मतलब पेज 1 पर है। यहाँ टाइप कर लेते हैं कुछ, और कुछ टाइप करने से पहले बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज बड़ा होता है। अब हम लोग को डबल अंडरलाइन लगाना है तो कैसे लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और D। देखेंगे कि डबल अंडरलाइन आ गया। और इजी में Y नहीं है, Y यानी कि यस नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब अगर तक नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेंगे। समझ चुके हैं कि कंट्रोल शिफ्ट D से डबल अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों का शॉर्टकट क्या है जो काफी जरूरी है, वो है कंट्रोल अल्ट 3। देखिए कंट्रोल अल्ट 3 का ही है या अल्ट कंट्रोल 3 का ही है, ये सेम है क्योंकि दोनों की लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये देखिए 1 लेते हैं तो हेडिंग 1 अप्लाई होता है, 2 लेते हैं तो हेडिंग 2 होता है, अगर 3 लेते हैं तो हेडिंग 3 होता है। ये हेडिंग क्या चीज है, होम में आते हैं तो देखेंगे स्टाइल वाले ग्रुप में हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसे करके आ रहा है। तो आप इन हेडिंग को बिन क्लिक किए ले सकते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बढ़िया से जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नए पेज पर आ जाते हैं जो पहले से मौजूद है हम लोगों के पास। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, RAND कर लेते हैं, RAND। अब देखिए पीछे से ही ये ले रहा है क्योंकि डबल अंडरलाइन ले चुके थे, तो उससे क्या है कि हमें अंडरलाइन नहीं लेना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट D कर लेते हैं ताकि डबल अंडरलाइन हट जाए, और फिर कर लेते हैं एंटर। तो देखेंगे कि हम लोग पास कुछ टेक्स्ट आ गए। मल्टीपल पेज करके देख सकते हैं, यहाँ तक आया हुआ है। अब एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं पेज ब्रेक करते हैं। तो पेज ब्रेक करने से होता यूं है कि इसके बाद जो टेक्स्ट है अगले वाले पेज पर चला जाता है। पेज ब्रेक जो करते हैं हम लोग लेआउट से करते हैं, जो अभी कर रहे हैं इससे आपको समझने की विशेष जरूरत नहीं है, बस इतना समझेंगे कि ये वर्क करते हैं पेज ब्रेक। देखेंगे कि इसके बाद इस वाले पेज पर आ गए, यहाँ भी पेज ब्रेक लगा लेते हैं। पेज ब्रेक से ये होता है कि जहाँ कर्सर ब्लिंक करे उसके बाद वाले टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर कर लेते हैं पेज ब्रेक, नेक्स्ट वाले पर आ गया। ये इसलिए करें ताकि हेडिंग बनाना हम लोग सीखे और समझे, और आगे का जो टॉपिक है उसको भी कवर कर पाए। चलिए कोई नहीं, हम लोगों के पास
5 मीटर दिख रहे हैं। अब हम लोग को हेडिंग बनाने हैं, हेडिंग सीखने हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग देते हैं। क्या लिख देते हैं? हेडिंग 1, हेडिंग फर्स्ट। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन हट जाएगा। अब इसको हमें करना है हेडिंग 1 बनाना है। इसको हेडिंग 1 कहने का मतलब होम में जाने हैं और होम वाले में ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे शॉर्टकट से? तो उसका सिर्फ शॉर्टकट होता है कंट्रोल अल्ट 1। ये हेडिंग 1 बन गया। अब इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। हेडिंग है खैर बड़ा होना चाहिए। और दूसरे वाले पर सेम काम कर लेते हैं। हेडिंग 2 सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट बटन से, और इसको भी कर लेते हैं हेडिंग 2। तो हेडिंग 2 करने के लिए क्या चलेगा? कंट्रोल अल्ट 2। हेडिंग 2 बन गया। इसको भी बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से पांचों जगह पर हम लोग लगा लेते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 ऐसे करके। अब देखिए जो हम लोग का शॉर्टकट है, व्यू से जाकर चेंज कर सकते हैं, टास्क बार में आके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से तो देखिए हेडिंग 3 का, 1 का, 2 का यही दिया है शॉर्टकट। बाकी के लिए शॉर्टकट नहीं होते हैं जिन्हें हमें जाने पड़ते हैं। 4 अगर करना है, 5 करना है तो जाने पड़ते हैं। इसके ये नहीं कि होता है कंट्रोल शिफ्ट और 4 करेंगे तो हेडिंग 4 ले लेगा और कंट्रोल शिफ्ट 5 करेंगे तो हेडिंग 5 ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो चेक कर सकते हैं हम लोग हेडिंग 5 या हेडिंग 4 ले रहा है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग 4, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको करते हैं कंट्रोल अल्ट 4। तो देखेंगे कि ये नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, रुपये का सिंबल आ रहा है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। 4 बनाना है तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से जाके मैनुअली कर लेंगे और बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ऐसे बड़ा कर लेंगे। वैसे यहाँ हेडिंग 5 लगा लेते हैं, हेडिंग 5। अब देखिए जो हम लोग हेडिंग लिखे हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ये समझने के लिए लिखे हैं। हेडिंग का मतलब कुछ और होता है। जब किताब लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं तो हेडिंग होता है, हेडिंग देते हैं किसी कॉपी का, किसी मैटर का, तो वहां पर हेडिंग वर्क करता है। ऐसे हम पहचान के लिए लिखे हैं। अब ये काम आएगा आगे के वीडियो में, तो इसे याद रखेंगे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कैसे लगाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट है कंट्रोल 0, कंट्रोल के साथ में 1, कंट्रोल के साथ में 2, कंट्रोल के साथ में 5। ये वर्क करता है शॉर्टकट। क्या करते हैं? कंट्रोल 0 स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के पहले ये स्पेस ऐड कर देता है। कैसे स्पेस करता है भाई पैराग्राफ में? तो देखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, 2 पैराग्राफ ले लेते हैं R&D करके। अब देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि समझ में आए। और ये पैराग्राफ में है, इस वाले पैराग्राफ में, इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में है, अगर करते हैं कंट्रोल के साथ में 0 तो पैराग्राफ के ऊपर ठीक, यानी कि यहाँ पर इतनी दूरी में डिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे? कंट्रोल 0 से देख रहे हैं बढ़ा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जैसा था वैसा हो गया। कंट्रोल 0 करेंगे तो बढ़ेगा, तो ये स्पेस बढ़ता है। ये काम कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप से। आते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। कंट्रोल 0 से ये वर्क करता है, देखेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल 0 इसका होता है। कंट्रोल 1 से क्या होता है? पैराग्राफ स्पेस 1 पॉइंट। ये क्या करता है? पैराग्राफ जो है, जिस पैराग्राफ में रहेंगे उस पैराग्राफ में लाइन के बीच में 1 पॉइंट का अंतर लाएगा, दूरी लाएगा। जैसे ये वाला हम लोगों का पैराग्राफ है, कहीं पर कर्सर ब्लिंक है और कंट्रोल 1 करते हैं तो देखेंगे लाइन चिपक गया थोड़ा सा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, देखिए कंट्रोल 1 करते हैं, लाइन थोड़ा सा चिपका। अगर यही करते हैं कंट्रोल 2 तो 2 पॉइंट से ये बढ़ जाएगा। कंट्रोल 2, देखिए इस पैराग्राफ में क्या हुआ कि लाइन के बीच में दूरी आ गया है 2 पॉइंट का। अगर कंट्रोल 5 करते हैं तो इससे क्या होता है? 1.5 का डिस्टेंस कवर होता है। कंट्रोल 5, 1.5 का ये हो गया। अगर चाहते हैं 1 का रखें तो कंट्रोल 1 कर लेंगे, ये 1 का हो जाएगा डिस्टेंस लाइन के बीच में किसी पैराग्राफ में। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ तक शॉर्टकट क्या दिया हुआ है। अब बात करेंगे जो काफ़ी ज़रूरी है, वो है कंट्रोल L और कंट्रोल शिफ्ट L। अल्ट के साथ में भी L है और
शिफ्ट के भी साथ में एल है कंट्रोल लेते हुए। तो एक करता है बुलेट का काम और एक करता है नंबर लिस्ट का काम। नंबर लिस्ट और बुलेट यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला नंबर है, पिछले वीडियो में बता दिए हैं। पिछले वीडियो से अगर आप नहीं समझे हैं, पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर क्वेश्चन काफी डील किए हैं इससे संबंधित। तो देखिए क्या होता है कि बुलेट अप्लाई होता है कब, कंट्रोल शिफ्ट एल लेते हैं तो आ जाते हैं ब्लैंक पेज पर और करते हैं यहाँ पर एंटर और यहाँ पर चेकआउट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल। देखेंगे बुलेट हाईलाइट हो चुका है पैराग्राफ ग्रुप में और यहाँ एंटर करके आप टाइप कर सकते हैं, ये चलेगा। डबल एंटर करते हैं, बाहर आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट और एल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का नंबर लिस्ट चालू हो जाता है। कंट्रोल अल्ट एल क्या करते हैं, इस वाले बुलेट को यहाँ से हटा लेते हैं जो लगे हुए हैं और कंट्रोल अल्ट एल करते हैं तो देखेंगे कि नंबरिंग आ गया। इसमें आप टाइपिंग करते हैं, एंटर करते हैं तो बशर्ते ये नहीं चलता है, जैसे बुलेट चलता है ये नहीं चलता है। हाँ चलाना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल अल्ट एल करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वाला नंबर आ जाए। फिर काम करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं तो काम नहीं करता है नंबर, लेकिन चाहते हैं फिर से नंबर कंटिन्यू करे उसी सीरीज में तो कंट्रोल अल्ट एल करना पड़ेगा तो ही कंटिन्यू हो पाएगा। ये सिंपल सा सिर्फ फंडा, लेकिन शॉर्टकट काम करते पूछा जाएगा यही चीज कि कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट अप्लाई होता है और कंट्रोल अल्ट एल से नंबर लिस्ट अप्लाई होता है, बस इतना ही पूछा जाएगा। अब मेन मुद्दे पाते हैं जो कि एडिटिंग ग्रुप से संबंधित है। एडिटिंग ग्रुप है, देखिए यहाँ दिया है F5। F5 से क्या होता है, गो टू होता है। गो टू यानी कि जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं भाई गो टू से, दो गो टू का शॉर्टकट आ रहा है F5 से और कंट्रोल G से। देखिए गो टू हम लोगों को मिलता है यहाँ फाइंड वाले के ड्रॉप डाउन में आते हैं तो गो टू यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गो टू का यहाँ पर मिल जाएगा टैब। यहाँ 3 टैब खुलते हैं, फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का। तो गो टू में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हेडिंग पे जा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर, इक्वेशन पर, ग्राफिक्स पर, टेबल पर, फील्ड पर, इन नोट, फुट नोट, कॉमेंट, बुकमार्क, लाइन, सेक्शन, पेज। ये सब कुछ जानना है धीरे धीरे करके आगे के वीडियो में और आगे के सेशन में इसको जानेंगे। लेकिन हाँ जा सकते हैं, खोल सकते हैं, खैर कोई नहीं, हम लोग शॉर्टकट से इसका देखें कि ये हम लोग का टैब खुल के आ रहा है कि नहीं। F5 करते हैं, देखिए गो टू हाईलाइट हो गया। अगर करते हैं कंट्रोल G तो ये गो टू ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल F। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड होता है। कंट्रोल F तो फाइंड का ये नेविगेशन पैन खुल के आता है, फाइंड का ये नेविगेशन पैन खुल के आता है। ये नेविगेशन पैन आप कंट्रोल F के बजाय आप व्यू में जाकर शो ग्रुप से नेविगेशन पैन चेकआउट करके ला सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि कंट्रोल F फाइंड आता है। फाइंड लाने के लिए क्या करते हैं, होम में रहते हैं, ये इस पर सिर्फ क्लिक कर देते हैं तो ये खुल जाता है। ऐसे फाइंड में जाते हैं तो एडवांस फाइंड भी मिलता है, जहाँ पर मोर करते हैं तो मोर में भी ऑप्शन आते हैं, जिसकी चर्चा नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले फाइंड पर क्लिक करते हैं तो ये खुल के आता है, जिसमें हेडिंग, पेज और रिजल्ट दिखाता है। और इसके साथ में यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन, एडवांस फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीनों चीज तो सेम दिखा रहे हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन दिखाता है जिसमें ये दिखाता है मैच केस, फाइंड होल केस, मैच सफिक्स, ये जो कि मिलते हैं एडवांस फाइंड में। लेकिन नीचे में एक चीज दिखाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड कर सकते हैं क्या, ग्राफिक्स को, टेबल्स को, इक्वेशन को, फुटनोट, इननोट को और कमेंट को पता कर सकते हैं। कहाँ, अपने डॉक्यूमेंट में। तो इनको समझना जरूरी है। और कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, इसको याद कर लेंगे। लेकिन बात करते हैं इन सब के बारे में, ग्राफिक्स, टेबल, इक्वेशन, फुटनोट, इननोट के बारे में। और ये क्या दे रहा है, हेडिंग, पेज और रिजल्ट। तो चलिए न्यू डॉक्यूमेंट पर चले आते हैं जो कि हम लोगों के पास खुला हुआ है पहले से। और यहाँ पर व्यू से जाके मल्टीपल पेज करते तो मल्टीपल पेज दिखने लगता है। तो देखिए हम लोग पास मल्टीपल पेज है, क्या काम कर लेते हैं और कि यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं सब इजी, सब इजी, और इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके हर पेज पर पेस्ट कर देते हैं। हर पेज पर नहीं, 1-2 पेज छोड़ते हुए कर देते हैं ताकि फाइंड करेंगे तो मालूम चले। अब देखिए क्या है कि इसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ है सब इजी। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल F करते हैं, फाइंड, ये नेविगेशन खुल के आ जाएगा। तो देखिए ये जो बताता है हेडिंग, ये बता रहा है कि हेडिंग 1 में है, हेडिंग 2 में है, पीला पीला जहां जहां दिखता है वहां पर है। तो देखिए हेडिंग 1 में है, हेडिंग 1 पर क्लिक करते देखिए हेडिंग 1 है जहां नीचे सब इजी लिखा रहा है। हेडिंग 2 में भी हम लोगों ने पेस्ट कर रखा था, यहाँ दिखाई दे रहा है। हेडिंग 3 और हेडिंग 4 में नहीं है, सिर्फ अब है हेडिंग 5 में। 3 जगह सब इजी पेस्ट किए थे, 3 जगह दिख रहा है।
तो यहाँ हेडिंग के अनुसार दिखाता है कि किस हेडिंग में आपका वो पर्टिकुलर वर्ड है जो आप फाइंड करना चाहते हैं। आप पेज में आते हैं तो पेज में बताता है कि वो कौन सा पेज है जहां पर आप जो सर्च किए हैं सब इजी या कोई टेक्स्ट जो कहां पर है या कोई नंबर हो सकता है जो आप फाइंड करना चाहते हैं। देखेंगे फर्स्ट पेज पर यहाँ दिखा रहा है, फर्स्ट पेज पर है यहाँ, फिर उसके बाद सेकंड पेज पर है, उसके बाद हम लोगों का 5वें पेज पर है, तीसरे और चौथे पेज पर नहीं है सब इजी लिखा हुआ, और उसके बाद है 7वें पेज पर, 6वें पेज पर नहीं है। तो ये पेज पर बताता है किस पेज पर है। और रिजल्ट में क्या बताता है कि किस लाइन और किस सेंटेंस में है, किसी सेंटेंस में है या वो सेंटेंस कहाँ से चालू हो रहा है। तो 3 जगह पर सब इजी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 3 जगह सब इजी है। तो आप समझ चुके हैं हेडिंग, पेज, रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दिखा रहा है ग्राफिक्स, टेबल, इक्वेशन, फुटनोट, एंडनोट या कमेंट कह लेते हैं, ये कैसे फाइंड होते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स पिक्चर की बात करता है। पिक्चर ले लेते हैं फिर बात करेंगे इसकी। तो देखिए पिक्चर लेना होगा तो हम लोगों को जाना पड़ता है इंसर्ट में, जहाँ से हम लोग पिक्चर ले सकते हैं। इंसर्ट में आते हैं और पिक्चर पर क्लिक करके कोई ऐसा पिक्चर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसी पिक्चर को क्या करते हैं, बी में देखिए आइए मल्टीपल पेज करते हैं, इसी को क्या करते हैं कंट्रोल प्रेस करते हैं, माउस से इसको पकड़ के ड्रैग करके इस पर रख देते हैं, और इसी को पकड़ के यहाँ लास्ट वाले पर कर लेते हैं या 6वें वाले पर रख देते हैं। लास्ट नहीं है सॉरी, ये 6ठा पेज है, यहाँ रख लेते हैं। तो देखेंगे 3 जगह हम लोगों का पेज आ चुका है। और लास्ट वाले पर क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में यहीं पर पिक्चर के बगल में टेबल मिलता है, टेबल ऐसे बना लेते हैं। और एक जगह क्या करते हैं इक्वेशन लगा लेते हैं। इक्वेशन कहाँ से लगे, इंसर्ट में आते हैं, यहीं पर इक्वेशन मिलता है लास्ट में सिंबल वाले ग्रुप से इक्वेशन ये डाल लेते हैं। और क्या करते हैं इक्वेशन कहीं और भी लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वेशन। इंसर्ट में आते इक्वेशन लगा लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि चले आते हैं नेविगेशन को खोल लें, बी में आके नेविगेशन खोल सकते हैं आप यहाँ से या कंट्रोल F से। अब यहाँ जो ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ से कहते हैं कि हमें ग्राफिक्स ढूंढने हैं, कुछ हमें टेक्स्ट नहीं ढूंढने हैं, ग्राफिक्स ढूंढने हैं। तो ग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं तो ये ग्राफिक्स बताएगा कहाँ कहाँ है। हेडिंग पर करते हैं तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 5 में ग्राफिक्स दिख रहे हैं। इसको हेडिंग 1 पर क्लिक करते हैं, देखिए हेडिंग 1 के अंदर ये पिक्चर दिखा रहा है। हेडिंग 2 में देख रहे हैं कि ये वाला पिक्चर है, ग्राफिक्स है। हेडिंग 5 में दिख रहा है। तो देखिए अब पेज पर आती तो पेज पर बताता है कि पहले पेज पर है या दूसरे पेज पर है, पहला पेज पर है, दूसरा पेज पर है और 5वें पेज पर ग्राफिक्स हम लोगों का है। अब अगर देखना चाहते हैं यहाँ से किसी टेबल को तो टेबल पर क्लिक करते हैं तो पेज पर बताएगा किस पेज पर है। पेज पर एक ही जगह पर टेबल है और कहीं पर हम लोगों का टेबल इंसर्ट नहीं है, तो एक ही जगह टेबल बता रहा है। अगर दूसरी जगह रहता तो दूसरा पेज भी बताता। बात करते हैं फुटनोट और इन नोट की या कमेंट की, तो कमेंट लगाया जाता है और फुटनोट इन नोट भी लगाए जाते हैं। तो फुटनोट इन नोट जो लगाया जाता है रेफरेंस से लगाया जाता है। अगर इन नोट लगाए रहेंगे, इंसर्ट किए रहेंगे या फुटनोट इंसर्ट किए रहेंगे तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेज में बताएगा कौन से पेज में है फिर या कौन से हेडिंग में है। तो आप समझ चुके होंगे कि फाइंड कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे।